आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है कि हैव और हैज को कैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं जल्दी से सब्जेक्ट्स लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि हम देखें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो है ये लिंकिंग वर्ब यूज होता है, हैज या हैव। तो जो है आपके पास आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम एंड दे। ठीक है, ये आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। आई के साथ आपने हैव यूज करना है, हैव। ओके, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने यूज करना है हैज। बट आई एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है सिंगुलर जिसके साथ आपने हैव ही यूज करना होता है, ये रूल है। उसके बाद आपने वी के साथ हैव यूज करना है, वी प्लूरल है इसलिए हैव। यू के साथ हैव यूज होगा, यू हैव, वी हैव, आई हैव। ही सिंगुलर है उसके साथ हैज, शी सिंगुलर है उसके साथ हैज, शी हैज, ही हैज, इट हैज। ठीक है, नेम अगर सिंगुलर नेम है तो हैज, अगर प्लूरल नेम्स हैं यानी एक एक से ज्यादा नाम है तो आपने उसके साथ हैव यूज करना है, और दे के साथ हैव। ठीक है बेटा, ठीक है। एक तो हम इनको पढ़ेंगे कि हैव और हैज, जब जैसे डेली रूटीन में मैं कहूँ कि मेरे पास एक एक पेन है, मैं एक पेन रखती हूँ, या मेरे पास एक पेन है तो मैं कहूँगी आई हैव अ पेन। लेकिन हैव को एक और सेंस में भी यूज किया जाता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने डिनर किया है, तो मैं उससे ये नहीं कहूंगी कि आई हैव डन डिनर, नो, वो वहां मैं कहूंगी यस आई हैव या आई हैड इट। ठीक है, क्योंकि हैव की पास्ट फॉर्म होती है, हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। ठीक है, तो जब भी आप खाने के बारे में कोई आपसे पूछे कि क्या आपने चाय पी, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने लंच किया, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया, तो उधर आप कहेंगे कि यस आई हैड इट। अगर आप पुरानी बात कर रहे हैं, गुजरे हुए जमाने की, तो आप कहेंगे यस आई हैड इट, जी मैंने खाया था। और अगर अभी मौजूद प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट जमाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप कहेंगे यस आई हैव इट, मैंने, आई विल हैव इट, या हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो उस सेंस में भी हैव यूज होता है। ये एक यूज हो गया इसका। इसके बाद हम करेंगे जी, अब हम बेसिकली हैव और हैज को उसका पहले मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बता देती हूँ कि आपको पता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस है उर्दू में आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग या आप हैव यूज करेंगे या आप हैव यूज करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको पता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है। अब एफर्मेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में पीरियड लगेगा, और जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आपको पता है हैज या हैव। मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या ये सारे वर्ब्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू में आ जाते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट इनकी जगह ले लेता है। ठीक है, और फिर आखिर में आपका ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो ये तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप क्वेश्चन मार्क ना लगाएं। तो ये मैंने लगा दिया। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, इन दोनों में से एक चीज आएगी। ऑब्जेक्ट लगा रही हूँ, ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि या मैं हैव यूज करूंगी या हैज यूज करूंगी। ठीक है, प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट लगाएंगे, प्लस आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पीरियड। ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस की हमने कंस्ट्रक्शन देख ली। अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, फटाफट उसको भी लिख लेती हूँ मैं, उसका फॉर्मूला। कि आपको पता है कि हैव और हैज स्टार्टिंग में आ जाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है जुमला, प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे नॉट पे लगाऊंगी। ठीक है, प्लस आखिर में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और चूंकि इंटेरोगेटिव वाला फैक्टर इसमें मौजूद है तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब फटाफट से मुझे सेंटेंस बताइए कि अगर हम कोई सेंटेंस बनाए तो कैसे।
होगा होगा क्या? सॉरी। तो मेरे पास जी जी। इसमें होगा लगेगा या है लगेगा? होगा नहीं मेरे। फ्यूचर हो, मेरे पास पेन है। ठीक है, चले मैं इसको लिख लेती हूँ। मेरे पास पेन के अलावा कुछ और बोल देना। मेरे पास किताब है। किताब है कर लेते हैं। मेरे पास किताब है। तो ट्रांसलेट कीजिए इसको। आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। मेरे पास किताब है या मैं किताब रखता हूँ? आई हैव अ बुक। ठीक है, इसका इंटेरोगेटिव मैंने आखिर में देखे पीरियड लगाया है। इसका इंटेरोगेटिव बनाइए फटाफट। हैव आई अ बुक। हैव आई अ बुक। अब पंक्चुएशन मार्क कौन सा यूज करूं? पीरियड क्वेश्चन मार्क, यस, बिकॉज यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। ठीक है, फिर जी। फिर आई हैव अ नोट आई हैव नोटबुक। आई हैव अ नोटबुक। नहीं 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 नहीं, आर्टिकल बाद में आएगा। आई हैव हैव नॉट नॉट अ बुक। अ बुक। ठीक है, क्योंकि देखिए आप आखिर में पीरियड लगाएंगे। देखिए आपको पता है कि ये जो हैव या हैज है उसके बाद डायरेक्ट नॉट ही आना है, इसलिए आप बीच में कोई और चीज नहीं लगा सकते। ठीक है, वो किस सूरत में बीच में दूसरी चीज लगती है वो हम आगे जब आप इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे आ जाएंगे ना, उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आपने कोई भी इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना। फिलहाल जो बेसिक मैंने आपको बताया है, व्हाट मैटर, बेसिक जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, ताकि गलती के चांसेस रिड्यूस हो जाएं। अब लास्ट स्ट्रक्चर रहता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, वो बनाइए फटाफट। हैव आई नॉट अ बुक। हैव आई नॉट अ बुक? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप जैसे रेगुलर डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे। जैसे कोई आपका आपके पास एक बुक है और कोई आपसे मांग रहा है वो पढ़ने के लिए और आप नहीं देना चाह रही। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास एक किताब है नेल्सन मंडेला की लिखी हुई, जनरल रीडिंग के लिए बुक्स होती हैं काफ़ी। तो मैं आपको कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे वो बुक कुछ दिन के लिए लैंड कर दें। आई वांट टू LEND वाला लैंड, LEND वाला लैंड यानी किसी को उधार देना कोई चीज़। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी कि वो बुक मुझे लैंड कर दें यानी कुछ दिन के लिए दे दें उधार पढ़ने के लिए। तो आप कहेंगी मेरे पास नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप अपनी बुक शेयर नहीं करना चाह रही तो आप डिक्लाइन करेंगे कि मेरे पास आई हैव नॉट एनी बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। तो मैं कहूंगी नहीं आपके पास थी, मैंने आपको देखा था। तो देखें, जब आपने नफी की तो आपने इस तरह से जुमला बनाया, आई हैव नॉट एनी बुक और आई हैव नॉट द बुक यू वांट टू रीड। देखा, तो ये जो मैंने आपको आज लेसन पढ़ाया है इसको डेली लाइफ में आप कितना यूज करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस आप बोल रहे होते हैं ना, जब आप किसी को बताते हैं कि मेरे पास ये चीज है या ये चीज नहीं है, तो ये आपकी डेली बेसिस पे आपकी रूटीन प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा इस तरह के जुमले यूज हो रहे होते हैं। इसलिए इनको सीखना और इन पे कमांड हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये आपकी बेस अगर ठीक हो गई तो आगे चल के टेंसेस में और उसके बाद फिर जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, जी। तो समझ आया आपको? चलें एक और सेंटेंस जो है हम ट्राई करते उसके पास कार है। हैं। उसके पास कार है, मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे। उसके पास कार है। चलिए जी, आपने ये जुमला बना लिया। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब देखिए उसके पास कार है, तो या आप ही यूज करेंगे या शी, क्योंकि इसमें लड़का है या लड़की है वो तो पता ही नहीं है। आप तो इशारा कर रहे हैं उसके पास कार है। अब सब्जेक्ट आप इसमें इस केस में आप सब्जेक्ट ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसको कैसे ट्रांसलेट करें। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए। He has a car. ही
हैज अ कार। car. फुल स्टॉप जी। इसका इंटरोगेटिव बनाइए। Has he a car? हैज ही अ कार क्वेश्चन मार्क। He has not a car. ही हैज नॉट अ कार। आखिर में मैं पीरियड लगाऊंगी जी। उसके बाद has he not a car? हैज ही नॉट अ कार। ये था इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो आखिर में पंक्चुएशन मार्क में कौन सा यूज करूंगी? Question mark. क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जैसे आपकी कोई फ्रेंड आके आपको बताए कि हमारे आपकी फलां क्लासमेट जो है उनके पास एक कार है बहुत बड़ी। तो आप ऐसे ही मतलब ऑल ऑफ सडन अचानक से पूछेंगे रियली हैव ही अ कार? क्या उसके पास वाकई कार है? रियली? इस तरह से बात करते हैं डेली जो आप स्पीकिंग रूटीन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। हैज ही अ कार? रियली? इस तरह से। ठीक है। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं उसके पास कार नहीं है। नो ही हैज नॉट अ कार। नो ही हैज नॉट अ कार। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो तो बेचारा गरीब एक नंबर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको समझ आ गया सारा लेक्चर? कोई इसमें सवाल है तो पूछे। नहीं समझ आ गया समझ आ गया? जी। Okay. So this was all for today.